आज के यूथ के लिए कमिटमेंट एक बोझ बन चुका है। कमिटमेंट इज लाइक ओ माय गॉड। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। टाइम इज मनी फॉर मी एंड मनी इज ऑल्सो मनी फॉर मी। तो अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर रही हूँ तो आई वुड वांट टू सी इट लाइक फॉर अ लॉन्ग टर्म। शादी ही नहीं कोई करना चाहता, तो वाइफ चाहिए, तो वाइफ उसे वर्जिन चाहिए। फिर भी आजकल रिलेशनशिप चल नहीं रहे। Longing for someone is not there. आपके अकॉर्डिंग ये जो ट्रेडिशनल मेथड सिस्टम था वो सही है कि जो अभी जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं वो सब सही है? आज की डेट में हम जो ये लिव इन और ये सारी चीज़ें चल रही है ना, ये है एक मॉडर्न सोसाइटी की सोच है, लेकिन उसी के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। मतलब एक कोई भी नहीं चाहेगा जनरली कि हम शादी करने के बाद हमारी खुद की ही जो जान हो वो खतरे में हो, या सामने क्योंकि ये डर बना हुआ है अभी जो केसेस हमारे पास चल रहे हैं ना इस टाइप के, जिसमें बहुत सारे केसेस अब ऐसे आ रहे हैं जिसमें लड़की लड़के को मार देती है या फिर लड़का लड़की को मार देता है शादी होने के बाद भी। तो मैरिज इज़ लाइक वो स्कैरी हो चुकी हैं, तो इसीलिए लोग अब शादी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल पे ही होना चाहिए। ये बात पे तो मैं एग्री करती हूँ कि ये वाले पॉइंट पे मैं एग्री करूँगी, बट मैं इस पॉइंट पे 100% एग्री नहीं करती हूँ कि ट्रेडिशनल वे में ही मैरिज होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के गुण मिलते हैं, कुंडली के हिसाब से गुण मिलते हैं, लेकिन वो इंसान अच्छा नहीं होता है। शायद वो लड़की अच्छी नहीं होती ना, बहुत सारे लोगों में बोलते हैं कि वो उनकी किसी की चाची अच्छी नहीं थी या कोई इंसान अच्छा नहीं है। क्या पता वो इंसान किसी को मारता पीटता हो, बट गुण मिल रहे हैं दो लोगों के। ऐसे मेरे को नहीं लगता है कि देख देख के शादी करनी चाहिए। आपको जो पसंद है, जिनसे आप इन्वेस्टेड हो, जिनसे आपको प्यार है, कि हाँ ये पॉइंट तो है कि आप अपने फैमिलीज को इन्वॉल्व करो, कि वो भी जाने दूसरी की फैमिली को, पूरा बैकग्राउंड चेक करे। ये जरूर करना जरूरी है बिकॉज आजकल के टाइम पे इट्स वेरी अनसेफ, कुछ भी हो जाता है। बट हम ये इस पे नहीं रह सकते हैं कि अच्छा चलो दो लोगों की अरेंज मैरिज करा दी है या ऐसे ही रैंडमली दोनों लोगों को लग दिया क्योंकि उनके गुण मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज वाला कॉन्सेप्ट शुड एग्जिस्ट, बिकॉज कुछ अरेंज मैरिज बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत अच्छी होती है, और लव मैरिज इतनी अच्छी नहीं होती ऑन द कॉन्ट्री। बट ऑन द कॉन्ट्री कुछ अरेंज मैरिज इतनी खराब होती है कि मतलब जो अब क्या है कि अरेंज मैरिज में बच्चे हो गए हैं, तब वो जो वाइफ है शी कांट इवन वॉक आउट बिकॉज फॉर द किड्स सेक शी विल स्टे। तो मुझे लगता है दैट बैकग्राउंड चेक रखना चाहिए, थोड़ा ट्रेडिशनल वे तो होना ही चाहिए। एंड आई फील लाइक इंडियन मॉरल्स शुड बी पास डाउन। मैंने पढ़े हैं सारे कंट्रीज के मॉडल्स पढ़े हैं, मैं बाहर भी रही हूँ कुछ टाइम, एंड आई फील लाइक आवर मॉरल्स ब्रिंग फैमिली टुगेदर। हमारे में यूनिटी कि हम फैमिली को छोड़ देते हैं कि ये चलो ठीक है दो लोग की शादी होगी, अब न्यूक्लियर फैमिली होगी। न्यूक्लियर फैमिली में शायद आप रह रहे हो, बट आप हमेशा इवन लाइक अपने पेरेंट्स को इंक्लूड करते हो। जैसे कोई इवेंट हो या अपने घर वालों से 2-3 महीने में मिलने चले जाना, तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि इंडियन मॉरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर में नहीं है, लोग अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स करते हैं, आप अपने माँ बाप से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट करोगे? अब ऐसी स्टेट में है वो लोग, मैं क्यों करूं? मैं हमारे में नहीं है ऐसा। आप क्या बोलोगे, मम्मी आ जाओ या हम आ रहे हैं, बस। जैसे हमारे समाज में एक चीज़ है कि अगर लड़की लिव इन में रह चुकी है तो उसको सब गलत नज़र से देखेंगे, लेकिन लड़के को नहीं देखते। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? अगर लड़की पैदा होती है तो सब उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक दायरे में रहे बंद के। एक्सपेक्टेशन हमारी सोसाइटी की ये है कि वो खुले में किसी से बात नहीं कर सकती हैं, हमेशा घूंघट में रहना चाहिए। ये सारी जो प्रथाएं हैं ना वो सिर्फ लड़कियों के लिए बनी है। हर चीज़ लड़कियों के ऊपर एक बाउंड्री सेट की गई है कि लड़की है तो यहाँ नहीं जा सकती है, लड़की है तो देर रात तक रुक नहीं सकती है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। ये बाउंड्री सेट दोनों के लिए होनी चाहिए। ये बात तो सही है कि बाउंड्री सब दोनों के लिए होनी चाहिए, और ऐसे ही बोला जाता है कि लड़कियां लिहाज है पूरी फैमिली का। तो आपको ऐसे मर्यादा में रहना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये ज्यादा नहीं करना है, वो ज्यादा नहीं करना है। तो मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ बिकॉज पेट्रियार्की ऐसे मतलब हमेशा इट्स बीन अ वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो अभी भी वो कॉन्सेप्ट की नहीं अब इक्वल राइट्स आ गया है, बट क्या वो एक्सेप्टेड है? लाइक आई डोंट थिंक सोसाइटी वो एक्सेप्टेड है, बस बोलने के लिए कि हाँ चलो इक्वल राइट्स, इक्वल पे, बट सोसाइटी वो एक्सेप्टेड नहीं है अभी भी हमें लाइक अभी भी मैं ऐसे रात में अगर मैं कहीं जा भी नहीं तो मुझे 10 बजे तक घर आना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद यू नेवर नो, सेफ नहीं है। हम रात में मेट्रो में नहीं जा सकते हैं, हम रात में ऑटो नहीं ले सकते हैं। लड़का है तो शराब भी पी सकता है, सिगरेट भी पी सकता है। तो ये सारी चीज़ें लड़कियों के ऊपर आती हैं कि अगर हमारे समाज में अगर लड़की को ये सब करते हुए कोई देखता है ना, उनकी नज़र में बहुत गलत और लड़की के कैरेक्टर
पे बात आती है, मतलब कैरेक्टर जजमेंट होता है। और ये तो भी ये इजी गोइंग, इजी टारगेट, ये इजी टारगेट है, इसको पकड़ सकते हैं। अरे भाई क्यों क्यों पकड़ सकते हैं कि ऐसे कोई लड़का खड़ा है, वो सुट्टा पी रहा है, तो उसको ऐसे बोला जाता है कि इसको क्या है, इसका बस तेरे लंग्स खराब हो जाएंगे। ऐसे लड़कों में बात होती है, ठीक है। अब अगर ऑन द कॉन्ट्री वहां कोई लड़की खड़ी है और वो कर रही है, तो उसमें हो जाएगा कैसी लड़की है ये, अच्छी लड़की नहीं है, मतलब उसके कैरेक्टर पे बातें आ जाती है। यार क्यों, उसका भी तो लंग ही खराब हो रहा है ना, उसका थोड़ी कुछ और हो रहा है, तो क्यों उसके कैरेक्टर पे बात क्यों आ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आता। कैरेक्टर बात इसलिए आती है क्योंकि लोग, हमारी जो सोसाइटी है ना, वो लड़कियों का खुलापन ना एक्सेप्ट नहीं कर पा फिर बात आ जाती है इक्वल राइट्स। कहाँ है फिर इक्वल राइट्स? राइट्स तो उन्होंने इक्वल दे दिए हैं, लेकिन ना वो जेन्युइन इक्वलिटी या एक ही नज़रिए से दोनों को देखना, ये नहीं सोसाइटी हमारी कर पा रही है अभी तक, कि वो एक ही नज़र से लड़के को भी देखें कि अगर लड़का कुछ भी खराबी कर रहा है तो वो खराब है तो खराब है, उसमें वो ये नहीं बोल सकते कि नहीं चलो बाद में ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ा बहुत करता है। तो जैसे लोग देखा होगा आपने भी कि शादी के टाइम पे भी अगर आप एक दूसरे से मिलने जाते हो ना, तो ये डिस्कशन पहले होता है। तो लड़का पूछता है लड़की से धीरे से कि क्या तुम कभी कभार पीती हो, या फिर क्या तुम स्मोक वगैरह करती हो। ऐसे क्वेश्चंस अब पुट होने लगे हैं, पहले पूछे भी नहीं जाते थे। और यहाँ पे लड़कियों से भी ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो अपने जिससे भी शादी होने वाली है उससे ये चीज़ कैसे पूछ सकती है कि तुम पीते हो या सिगरेट पीते हो या फिर शराब पीते हो। तो ये उससे क्वेश्चन पुट ही नहीं कर पाते ये थे। टैबू है कि हाँ वो तो करता ही है सर, जैसा है वो कि लड़का है तो करेगा। हाँ, तो हमारे हिसाब से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब सोसाइटी को ये मतलब कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट है ना, ये दोनों के लिए रखना चाहिए। हाँ। पहले लड़कियों से ये एक्सपेक्ट हुआ करता था कि वो एक शर्म और एक कहते हैं ना लहजे में, लहजा वर्ड जो आपने यूज़ किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि लड़कियां जो हैं वो घर की मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन आजकल की डेट में प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक मूवी में ही देखा है हाल फिलहाल में कि एक लड़का एक लड़की को देखने आता है और वो उससे ये पूछता है कि क्या आप वर्जिन हो। तो लड़की उसको ये जवाब देती है कि नहीं मैं तो नहीं हूँ, क्या आप हो। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना है कि आप क्या सोचते हो। हाँ, ये तो नॉर्मल चीज है। अगर हम लिव इन की बात कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। पर अगर आप वो लड़का जज कर रहा है लड़की को, ओ ये तो मतलब वर्जिन है, लेकिन नहीं है तो मतलब ये तो खराब है। अरे भाई तुम अपना देखो। आजकल की डेट में लड़कों को, मतलब ये लड़कों की मानसिकता है बेसिकली, गर्लफ्रेंड है तो वो वर्जिन ना हो या हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसको वाइफ चाहिए तो वाइफ उसे वर्जिन चाहिए। मतलब ऐसे क्वेश्चंस वो पुट करता है कि आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हो ना, तो वो आपसे 10 सवाल पूछेगा कि क्या तुम्हारे पहले भी कोई बॉयफ्रेंड रहे हैं, या तुम पहले भी किसी के साथ इंटीमेट हुई हो या नहीं हुई हो। ये क्वेश्चन वो आपस में पूछ लेते हैं। लेकिन जहाँ बात शादी की आ जाती है ना, वहीं पे तो फिर एक स्ट्रेट कमिटमेंट होता है लड़कों की तरफ से कि नहीं, शादी तो मुझे एकदम सभ्य लड़की से ही करनी है, जिसने कभी किसी लड़के से बात ना करी हो और ना कोई उसका रिलेशनशिप बना हो। मतलब आजकल की डेट में ये कॉन्सेप्ट क्या आपको लगता है कि सही है कि नहीं, शादी करेंगे तो सभ्य लड़की से करेंगे और रिलेशनशिप बनाएंगे तो फिर ओपन विचारों की महिलाओं से बनाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है एकदम सही है। हो तो फिर आप सब कुछ एक्सेप्ट करो ना, आपको एक्सेप्टिंग होना चाहिए। अब फिर आप अरेंज मैरिज करने क्यों आए हो? क्योंकि आपकी क्या नाम है, लव तो हुआ नहीं। अरेंज और लव मैरिज का तो वैसे भी मुझे कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया कि वो बेसिकली क्या है, क्योंकि प्यार तो दोनों में ही नहीं मिल रहा है आज की डेट में। देखो, लिव इन जो एक ट्रेंड है ना, ये है तो हमारी सोसाइटी का नहीं। मतलब अगर मैं ये देखूंगी तो आप भी जैसे अपने बाहर पढ़ के आए हो, तो आपको क्या लगता है कि ये जो वेस्टर्न कल्चर जिसे अब हमारे इंडियन सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो क्या वो किस हद तक वो हमारे इंडियन सोसाइटी को हार्म कर रहा है? देखो यार, सबको टाइम के टाइम मॉडर्न होना पड़ता है, ठीक है। वहां पे लिव इन का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो लिव इन का कॉन्सेप्ट है, लॉट ऑफ पीपल एज आई से आर आल्सो इमोशनली इन्वॉल्व्ड। वहां पे लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इमोशनली इन्वॉल्व्ड, ठीक है। मुझे लगता है वो अपना, क्योंकि वहां पे अकेले रहना, आपको सब कुछ अपना खुद मैनेज करना पड़ता है। दैट्स अ वेरी डिप्रेसिव स्टेट। तो वो डिप्रेसिव स्टेट से निकलने के लिए लोग कुछ और लोगों के साथ कंपनी ढूंढते हैं। तो दैट्स हाउ दे समहाउ एंड अप इन अ लिविंग काइंड ऑफ सिचुएशन। मे बी उनके साथ इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। इंडिया में अभी तक वो इमोशनल अटैचमेंट वाला कॉन्सेप्ट गया नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट है लोगों को, जो लोग साथ रह रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क। दे आर ट्राइंग कि अगर
हम इसको लॉन्ग टर्म बना सकते हैं, वो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे है ठीक है, आज आप मेरे पार्टनर हो, कल कोई और है, इट डज नॉट मैटर। बट लाइक मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली भी जो है ना वहाँ बहुत अलग है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिलीज आर वेरी डिफरेंट देन इंडियन। इंडियन में यार हमारे यहाँ पे हम सबको साथ लेके चलते हैं, ठीक है, लाइक हमारे मम्मी पापा चाचा के भाई के बेटे सबको साथ में लेंगे और सबके लिए इक्वल प्यार है। लाइक अगर मेरे पापा मेरे लिए कुछ लाएंगे ना तो वो मेरे भाई जो है, मेरी बुआ के बेटे जो हैं दोनों, उनके लिए भी लाएंगे। अगर हम कोई ओकेजन में साथ में बैठे, किसी को कम नहीं फील किया जाता। और ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, सबके लिए इक्वल प्यार है। वहां पे ऐसा है कि फैमिली का कॉन्सेप्ट ही अलग है, ठीक है। वहाँ पे अडॉप्शन इज ऑल्सो ट्रीटेड नॉर्मल, लाइक उनका एक अडॉप्टेड चाइल्ड इज ट्रीटेड नॉर्मली लाइक एनी ऑफ द रियल चाइल्ड, लाइक रियल ब्लड चिल्ड्रन, ठीक है। प्लस द कॉन्सेप्ट इज कि वहाँ पे यार इमोशंस थोड़े कम होते हैं। लाइक इंडिया में क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत वरी करने लगते हैं बच्चों के बारे में, वो कॉल करते हैं। वहां पे पेरेंट्स नहीं करते हैं इतना ज्यादा, ठीक है। तो आई फील लाइक अपब्रिंगिंग इज वेरी डिफरेंट। वहाँ पे फैमिलीज आर ऑल्सो वेरी एक्सेप्टिंग। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारी चीजों में ना फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती हैं। लाइक अगर बच्चों के प्रोफेशन वाइज भी लाइक उनके बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। वहाँ पे मैंने कभी किसी लाइक पेरेंट का ओपिनियन नहीं देखा। लाइक अगर एक बच्चे का मन है कि उसको एक शेफ बनना है तो वो शेफ बनेगा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और किसी दूसरे का बच्चे का मन है, सेम ही उस फैमिली में दूसरे बच्चे का मन है कि नहीं उसको डॉक्टर बनना है, ठीक है, और वो जो शेफ बनना है वो आपका पहला बेटा, जैसे इंडिया में होता है ना कि आपके पहले बेटे को ऐसा होता है कि या पहले बच्चे को ऐसा होता है थोड़ा सक्सेसफुल होना पड़ता है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पे। इट्स वेरी एक्सेप्टिंग, वेरी ओपन, बट अगेन इमोशनली नॉट दैट मच, ठीक है। लाइक द इमेंस लव दैट यू फील इंडिया में वो उतना नहीं मिल पाता वहां पे। वो थोड़ा कॉन्सेप्ट वहां नहीं है जो मैंने फील किया है। प्लस आप जब चाहो, एज आई सेड, आपको अपने पेरेंट्स से अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता। आपको पता होता है, आप इंडिया में होता है आपको पता होता है कि आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। वहां पे बिकॉज इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा है कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कहीं वेकेशन पे हो और बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चे क्योंकि अलग वो सेपरेट रहते हैं। और ऑल्सो द कॉन्सेप्ट इज की मूविंग आउट आफ्टर दे टर्न 18, वहां पे एवरीबडी मूव्स आउट, ठीक है। दे मूव आउट, दे स्टार्ट, मतलब वो अपना हसल करके, अपना एजुकेशन में अपने कॉलेज के साथ पार्ट टाइम करके वो समहाउ मैनेज करते हैं। दे मूव आउट बाय द एज ऑफ 18। इंडिया में आई फील लाइक वी डोंट मूव आउट टिल लाइक वी मैरिड। we're staying up with our parents because of the comfort zone. I'm not gonna say कि ऐसे बाउंडेशन है, बाउंडेशन नहीं है। It's about the comfort zone that you feel. You don't have to you don't have to look for yourself. You don't have to worry about कि खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, because वहाँ सब वहाँ देखना पड़ता है। हमारे यहाँ पे like house help है, that's a very good thing that we have. वहाँ पे you don't have that. I mean, you do, but it's very expensive. So there are a lot of differences that we have. So we should not be like, हमें ऐसे comparison point में नहीं रखना चाहिए, is what I feel. दोस्तों, रिश्ते की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। हर इंसान को अपने रिश्ते चुनने का हक है, लेकिन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में फ़र्क है। रिश्ता कोई भी हो, उसमें रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड सोचने में मजबूर करेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताएं, और फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।